हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं किसी मोबाइल, लैपटॉप, ईयरबड्स या फिर स्मार्ट वॉच के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आज मैं बात करूंगा आपके घर की सिक्योरिटी को लेके। आप लोगों को पता होगा कि आप इतनी मेहनत से घर बनाते हो और एक से एक अच्छी चीज़ें उसमें लगाते हो और आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपने घर में यूज़ करते हो, लेकिन इतने सब के बाद भी आप आज भी वही पुराने टाइप के डोर लॉक लगाते हो जिसमें कि ताला लगा के आपको जाना पड़ता है साथ में चाबी लेके। आज भी बहुत सारे लोग उसी तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाई चूज स्मार्ट लॉक्स ओवर मैनुअल लॉक्स। तो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो है कन्वीनियंस ऑफ अनलॉकिंग, और सेकंड जो मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरह की को अपने साथ कैरी नहीं करना है और साथ में की खोने का भी डर नहीं रहेगा। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है स्मार्ट लॉक चूज करने का वो है आप अपने स्मार्ट लॉक का एक्सेस मल्टीपल लोगों को दे सकते हैं बिना उनके साथ चाबी को शेयर किए। तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली इजीली आपके घर को अनलॉक कर पाएंगे बिना चाबी की से। और आज के इस वीडियो में मैं इन तीन स्मार्ट लॉक को कंपेयर करने वाला हूं, गोदरेज एडवांटेज GSL D1, क्यूबो सिलेक्ट एंड एटमबर्ग SL1। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज इन स्मार्ट लॉक्स को मैं इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर करने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा अगर आप स्मार्ट लॉक लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिल्ड क्वालिटी से। तो गोदरेज का लॉक जो है इसके अंदर 3 बोल्ट मिल जाते हैं और एक लैच है। वहीं क्यूबो सिलेक्ट के अंदर 4 बोल्ट मिल जाते हैं और साथ ही एक लैच है। एंड एटमबर्ग SL1 के अंदर 4 बोल्ट है एंड 1 लैच है। और गोदरेज एडवांटेज के अंदर स्टेनलेस स्टील और मोटिस बोल्ट का यूज किया गया है, लेकिन ये उतना ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होता, छूने में चीप फील होता है। और कौन सा स्टील यहाँ पर यूज किया गया है, ब्रांड ने उसके बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और क्यूबो सिलेक्ट के अंदर एल्यूमिनियम बॉडी यूज करी गई है विद स्टेनलेस स्टील मोटिस बोल्ट। इसको टच करने पे थोड़ा डिसेंट फील होता है, लेकिन कौन सी स्टील यहाँ पर यूज करी गई है ब्रांड ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। फिर आता है एटमबर्ग SL1 और इसके अंदर भी एल्यूमिनियम बॉडी और स्टेनलेस स्टील मोटिस बोल्ट मिल जाते हैं। इसको टच करने पे थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है और ब्रांड ने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि इसके अंदर SS304 स्टेनलेस स्टील यूज करा गया है जो काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो अगेन यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में एटमबर्ग SL1 काफी ज्यादा आगे है इन सबसे। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोड्स ऑफ एक्सेस। कौन कौन से मोड से आप अपने लॉक्स को एक्सेस कर पाओगे। तो गोदरेज एडवांटेज के अंदर 7 मोड्स ऑफ एक्सेस मिल जाते हैं। गोदरेज एडवांटेज को आप फिंगरप्रिंट, ऐप, रिमोट अनलॉक विद वाईफाई, NFC एक्सेस कार्ड, पिन कोड, मैनुअल की एंड मोबाइल NFC के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। क्यूबो सिलेक्ट के अंदर 6 मोड्स ऑफ एक्सेस मिल जाते हैं। वहीं क्यूबो सिलेक्ट को आप फिंगरप्रिंट, ऐप, रिमोट OTP, एक्सेस कार्ड, पिन कोड और मैनुअल की हेल्प से अनलॉक कर सकते हो। एटमबर्ग SL1 के अंदर भी 6 मोड्स ऑफ एक्सेस मिल जाते हैं और एटमबर्ग SL1 को आप फिंगरप्रिंट, ऐप, रिमोट OTP, एक्सेस कार्ड, पिन कोड और मैनुअल की हेल्प से अनलॉक कर सकते हो। लेकिन गोदरेज एडवांटेज के अंदर जो फिंगरप्रिंट ऑप्शन दिया गया है वो बहुत ही ऑडली जगह पर लगा हुआ है, तो इसको अनलॉक करने में शायद आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस कार्ड टेक्नोलॉजी। अब गोदरेज और क्यूबो सिलेक्ट के अंदर यूज करी गई है RFID टेक्नोलॉजी, जो कि 1940s की टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। वहीं एटमबर्ग के अंदर यूज करी गई है NFC टेक्नोलॉजी। अब ये बात आप लोगों को भी पता होगी कि NFC टेक्नोलॉजी जो है वो RFID से काफी ज्यादा बेहतर है। जितने भी बैंक्स होते हैं अपने कार्ड में टैप एंड पे फीचर के लिए भी NFC टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो NFC टेक्नोलॉजी RFID से काफी ज्यादा सुपीरियर है, जो कि आपको एटमबर्ग SL1 के अंदर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐप एक्सपीरियंस। अब आप इन लॉक्स को यूज कर रहे हो तो इन सब के साथ आपको ऐप सपोर्ट भी मिलता है। अब फिंगरप्रिंट, एक्सेस कार्ड, पिन कोड, ये जितने भी अनलॉकिंग के मेथड हैं ये सारे के सारे ऐप के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। और क्यूबो और एटमबर्ग ने अपना इन हाउस ऐप डेवलप करवाया है, लेकिन गोदरेज के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि गोदरेज का एक्चुअल ऐप कौन सा है लॉक के लिए, तो आपको काफी सारे रिसर्च करना पड़ जाएगी वहां पर। और अगर आपको गोदरेज के लिए करेक्ट ऐप चाहिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता चलेगा कि एक्चुअल ऐप कौन सा है गोदरेज वाला। एटमबर्ग और क्यूबो अपने लॉक को ऐप से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वहीं गोदरेज जो है वो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करता है। क्यूबो ने ऐप की रेंज मेंशन नहीं करी है, लेकिन एटमबर्ग के अंदर 40 फीट तक की रेंज मिल जाती है। मतलब अगर आप 40 फीट दूर भी हो अपने डोर से तब भी आप अपने डोर को अनलॉक कर पाओगे ऐप की हेल्प से। बट एटमबर्ग के अंदर जो रिमोट OTP वाला फीचर है उससे आप डोर को कहीं भी अनलॉक कर सकते हो। अब आपके पास वाईफाई हो या ना हो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज है डेटा सिक्योरिटी। अब आपका सारा डेटा ऐप के अंदर स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कहां जा रहा है। क्यूबो और एटमबर्ग ने तो अपना खुद का ऐप डेवलप करवाया है, लेकिन एटमबर्ग का जो डेटा है वो एटमबर्ग के पास ही रहता है, लेकिन क्यूबो का डेटा कहां स्टोर होता है वो बिल्कुल भी कहीं मेंशन नहीं है। और साथ ही जो गोदरेज है उनका डेटा कहां स्टोर होता है वो भी कोई क्लियर नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी के मामले में कौन ज्यादा बढ़िया प्राइवेसी आपको दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। तो देखो ये जो तीनों लॉक है ये किसी भी तरह के वुडन डोर में आप लगवा सकते हो। 35 mm से ऊपर की थिकनेस होना चाहिए।
सिंगल डोर में भी आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हो, अनफॉर्चुनेटली ग्लास डोर या फिर मेटल डोर में इंस्टॉल नहीं करवा सकते आप। एटमबर्ग के अंदर 24/7 सर्विस अवेलेबल है 7 सिटीज में, लेकिन जो गोदरेज और क्यूबो है ये बहुत ही लिमिटेड पिन कोड पे सर्विस देते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो गोदरेज GSL D1 का प्राइस है 15,200 रुपए, क्यूबो सेलेक्ट का प्राइस है 14,490 रुपए, एटमबर्ग SL1 का प्राइस है 13,999 रुपए। मतलब एटमबर्ग सबसे कम प्राइस में आपको सबसे ज्यादा फीचर प्रोवाइड कर रहा है। तो सारी चीजें समझने के बाद आप लोग खुद समझ गए होंगे कि आप लोगों के लिए इन तीनों में से कौन सा लॉक सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो यहां पर जो है वो एटमबर्ग एक क्लियर विनर है इन तीनों लॉक्स में से। तो अगर आप अपने घर में स्मार्ट लॉक लगाने का प्लान कर रहे हो तो आप एटमबर्ग SL1 की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। अगर आपको इसको बाय करना है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है किसी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट कर देना, वहां पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।